हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट मॉपअप राउंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन से लोग मॉपअप राउंड में एलिजिबल है। क्या वैसे लोग जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था वो एलिजिबल है, या वो जो फी नहीं पे कर पाए, या वो जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए। सारी बातें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक एक बातों को समझें, और इसके बाद कोई भी डाउट बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये बोल रही है कि जिनका 0 नंबर आया है या नेगेटिव है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकेंड है कि नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉपअप राउंड प्लस फाइनल राउंड काउंसलिंग। ये बोल रहा है कि मॉपअप राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं रहेगा। जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको फाइनल कॉलेज मिलेगा, उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। थर्ड पॉइंट है इसका कि अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप कॉलेज मिलने के बाद उससे आप एडमिट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर देते हैं 10,000 का, और फिर आपका मन बनता है कि हमें इसमें एडमिशन नहीं लेनी है और आप चाहते हैं कि हमें वापस से 10,000 का रिफंड हो जाए, तो वो नहीं होगा। आपको कॉलेज मिला है, आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि मॉपअप राउंड में वो आपका फाइनल राउंड है। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप पेमेंट ही ना करें, उसको छोड़ दें। अगर पेमेंट कर देंगे तो आपको रिफंड यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड had withdrawn their seat after allotment। वैसे कैंडिडेट जिनको ऑलरेडी कॉलेज मिला हुआ है, एडमिट पे क्लिक कर दिए हैं, या वैसे कैंडिडेट जिनको कॉलेज मिला था वो अपना विड्रॉवल फॉर्म डाल चुके हैं, या वैसे कैंडिडेट जिनका एडमिशन डिनाई हो गया है इस वजह से कि वो अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीटअप नहीं कर पा रहे हैं प्रीवियस 1 to 4 राउंड में, वो पार्टिसिपेट मॉपअप राउंड में नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट registered for the first round of counseling are allowed to participate in the mop-up round / final round counseling। तो ये बोल रहा है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने तो किसी कारणवश वो अपना आईसीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो वापस से अपना रजिस्ट्रेशन करके 500 का पेमेंट करके अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग अवेलेबल रहेगा, और जो भी सीट मैट्रिक्स आईसीआर रिलीज करेगी फोर्थ राउंड के बाद कि कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सीट वैकेंट बची है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, कैटेगरी रैंक देखनी पड़ेगी, सारा कुछ देखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करना है। अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई दिक्कतें आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको सारी सपोर्ट दी जाएगी। और हमारे अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 6 पॉइंट में द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग paid the prescribed counseling registration fee but could not fill their choice are allowed to participate in the mop-up round / final round of counseling। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था फर्स्ट राउंड में, बट अपना जो पेमेंट है 500 को भी पे करा था, बट वो अपना चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, किसी कारण बस भूल गए या छूट गया, तो उनको वापस से 500 का पेमेंट नहीं करना है। सेम फी पे वही आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, बस आपको लॉगिन करके अपना फ्रेश चॉइस फिलिंग कर लेना होगा। 7 पॉइंट में बोल रहा है द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है फर्स्ट राउंड में, एंड पेड द प्रिस्क्राइब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, उन्होंने 500 का पेमेंट भी करा है। फिल देयर चॉइसेस, उन्होंने चॉइस भी फिल किया, and were allotted seat but could not be upload their document for the verification by the university or pay the seat acceptance fee for the admission due to any reason are also allowed to participate in the mop-up round counseling। मतलब वैसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा फर्स्ट राउंड के लिए, 500 का पेमेंट भी करा, चॉइस फिलिंग भी करा, बट अपना डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर पाए किसी वजह से, या अपना जो 10,000 का पेमेंट है वो नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो वो भी मॉपअप राउंड / फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8 नंबर में है कि द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड, मतलब वैसे कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा, 500 का पेमेंट करा, चॉइस फिलअप करा, बट वो कोई भी कॉलेज में नहीं मिला है, वापस से मॉपअप राउंड में उनको फिर से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बट वहाँ पे आप सोचेंगे कि जो हमने पहले चॉइस फिलिंग करा है वही रहेगा, तो नहीं, वहाँ पे आपको वापस से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा मॉपअप राउंड में। आप पार्टिसिपेट किए थे या नहीं किए थे उससे मतलब नहीं है, आपको मॉक राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। 9 में है कि दी अबव पॉइंट नंबर 6 से लेकर 8 तक जो बात की है उसमें उनको फिर से अपना चॉइस फिलिंग करना है। फॉर द वैकेंट सीट ओनली एज डिस्प्ले इन द काउंसलिंग पोर्टल एंड देयर previously filled choice, if any automatically stand cancel and those choice will not be considered in the mop round / final round। मैं वही बोला कि आपको मॉपअप राउंड में फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। आप जो चॉइस फिलिंग कर रखे हैं अभी फोर्थ राउंड तक, वो नहीं चलेगा।
वो अगर आप छोड़ देते हैं वैसे ही तो आपको कोई भी कॉलेज वगैरह अलॉट नहीं होगी मॉपअप में। और जो सीट मैट्रिक्स है वो भी रिलीज करेगी आईसीआर। 10 नंबर में है कि जो भी आपको यूनिवर्सिटी वगैरह मिली है वो आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह रिजेक्ट किया है, या वहाँ पे देखिए कि आपका जो बोर्ड वगैरह है वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 10th 12th पास आउट नहीं किया, किसी तरह का भी दिक्कत आती है तो यूनिवर्सिटी जिम्मेवार है। यूनिवर्सिटी सारा कुछ करेगी, उसमें आईसीआर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। And the rest of the rule and regulation are applicable in the previous round shall be also prevail for the mop-up round counseling as given in the online counseling होते। बाकी जो भी रूल वगैरह था वो सारा कुछ वही है जो आपका जो अपना कैसे क्या करना है सारा कुछ अपना फर्स्ट से लेकर 4th राउंड में किए थे। सीटेक्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज मिलेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो वापस से अपलोड करने का जो टाइम है वो दिया जाएगा। तो सारा कुछ वहाँ पे जिस तरह से किए थे सेम यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है मॉपअप राउंड का, जो 14 तारीख से शुरू होगा, चॉइस फिलिंग का 16 तारीख लास्ट हो जाएगा। और जो मॉपअप राउंड का रिजल्ट जो आएगा वो आपका है कि 18 तारीख को आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, सबमिशन वगैरह है, सारा कुछ अगर रिजेक्ट वगैरह होती है तो वो करना पड़ेगा 19 तारीख तक। और 19 तारीख को शाम तक यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर देगी और आपका सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने का भी 19 तारीख है 11 बजे, 11 बजे रात तक। ये था टोटल। अगर इसके बावजूद भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मॉपअप राउंड में आपसे कोई गलती ना हो, आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, उसमें जो भी कॉलेज मिल रहा है उसमें आपको प्रोबेबिलिटी हो कि इसमें मिलने का, और अगर आप चाह रहे हैं कि मॉपअप राउंड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से चॉइस फिलिंग की जाए सारा कुछ को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से बाहर रह गए थे आप फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में आउट हो गए थे, उसके लिए आप हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।